हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई थर्सडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है। क्या यहां पर ग्लोबल न्यूज आते हुए नजर आ रही है, बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल न्यूज आई है जिसको यहां पर हम डिकोड करने वाले हैं। साथ के साथ आज शुरुआत जो हुई वो एक तेजी के साथ हुई। क्या डोमेस्टिक न्यूज का आउटफ्लो था जिसकी वजह से इनफ्लो था, जिसकी वजह से मार्केट में इतना अच्छा मूव बना। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ लर्निंग चैनल पर क्या किस तरीके से यार आज ब्यूटीफुल ट्रेड हुआ है। 6 ट्रेड्स प्लान किए हैं, सिर्फ 6। ओके, सिर्फ 6 नहीं, 6 के 6 और इतने अच्छे प्रॉफिटेबल में गए हैं और नो एसएल के साथ, कोई एसएल हिट नहीं हुआ है। चलिए, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। डेली वीडियोस अपलोड होता है, आप जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्टडी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरी व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, क्या किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं तो जो आज हमने ट्रेड प्लान किया और आप समझिएगा किस तरीके से। फटाफट से हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे अपने मार्केट एनालिसिस की वीडियो पर कि किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए और क्या न्यूज है। ओके, तो आपको पिक्चर दिखाता हूं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा, निफ्टी में 23,605। देखिए मार्केट में क्या हुआ, शुरुआत आपको गिफ्ट निफ्टी में ही दिख गया था क्योंकि शाम को कुछ अच्छी न्यूज आई थी। उसको हम इस वीडियो में लेटर डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको लेवल दिखा रहा हूं और हमने प्लान किया 23,605 के ऊपर और मार्केट ने बहुत ही ब्यूटीफुल यहां से ट्रेड दिया था। मैं 605 के ऊपर अगर निफ्टी की बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला ट्रेड ये बना था और मैंने इस पिक्चर में नीचे बोला भी है कि निफ्टी अच्छा मूव आएगा, निफ्टी में अच्छा मूव आएगा और जबरदस्त ट्रेड आया था। 9:23 पर ही मैंने बोल दिया था और कितना जबरदस्त मूव दिया है निफ्टी ने। ओके, चलिए दूसरा पिक देख लीजिए। दूसरा पिक उसके जस्ट बगल में दे रखा फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी का जो ट्रेड दिख रहा है ना 325 330 तक, अब ये हमने प्लान किया था और इसने 23,420 तक का हाई लगाया है। तो आप जाकर के देखिएगा, ऑप्शंस वहां पर डबल हो चुके थे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी इस तरीके से 560 के ऊपर हमने प्लान किया था, बैंक निफ्टी ने भी यहां से कम 800 नहीं 780 तक के आसपास हमने अपनी पूरी क्वांटिटी को निकाला था। तो बहुत ही जबरदस्त। तो 4 ट्रेड ये हुए। अगला ट्रेड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे दिख रहा होगा आपको 23,665 के ऊपर और उसके बाद हमने यहां पर प्लान किया है इसमें निफ्टी में 23,720 और फिर एक लास्ट ट्रेड 50,790। तो ये 6 के 6 आपको पिक दिख रहे हैं। लगभग ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स हो गए और कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये ट्रेड्स बने, आप जाकर के देखिए। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं सेंटिमेंट्स के साथ किस तरीके से प्लान करते हैं हम और किस तरीके से ट्रेड को बुनते हैं और कैसे मोमेंटम लेवल पे प्लान करते हैं, तो सारी चीज आप मेरे साथ सीख सकते हैं। और वो सीखने का तरीका क्या है कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है कि भाई डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि मार्केट को कैसे हमें एनालिसिस करना है थर्सडे के लिए, क्योंकि थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। सॉरी, हाँ बिल्कुल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी को क्या किस तरीके से हम यहाँ पर डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूज़ का आउटफ्लो समझ लेते हैं कि भाई न्यूज़ किस तरीके से आई, क्या यहाँ पर इंचअप होता हुआ नजर आया। ठीक, देखिए सुबह सुबह क्या, कल शाम को एक न्यूज़ आई थी विंडफॉल की, उसको हम समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि विंडफॉल टैक्स को हटाने का निर्णय ले लिया, ठीक है। अब विंडफॉल टैक्स को क्यों हटाया जा रहा है कि भाई देखिए, अब जो अगर क्रूड के प्राइसेस देखें तो इतने हाई नहीं रहते। अब क्या है ना कि इंडिया की जो डिमांड है वो रशिया के थ्रू भी पूरी हो रही है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के द्वारा भी पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमने अपने आप को हैज कर लिया है कि अगर कहीं पे भी एस्केलेशन होता है तो हम दूसरी साइड से वहां से अपनी पूर्ति को पूरा कर सकेंगे। ओके, तो जो टैक्स लगता था जिसकी वजह से रेट हाइक हो जाते थे और वो अब नहीं होने वाला। और ग्लोबल के पास मतलब अगर आप देखिए कि जैसे अभी जो वॉर छिड़ा था, कहते हैं कि ईरान और उसके बीच में, हमास के बीच में, तो उस ईरान और इजराइल के बीच में जो क्या कहते हैं एस्केलेशन हुआ था, तो उसमें भी जो एक बार 81 गया 80 गया, उसके बाद उसने मुड़ करके भी नहीं देखा और काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ भी आई थी, काफ़ी इसमें वॉर्स अटैक्स भी हुए थे। तो मार्केट ने उस पर इतना रिएक्ट नहीं किया, एक बार किया उसके बाद क्रूड ऑयल वहाँ से डिक्रीज होता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से अब बहुत सारे ऑप्शंस हो चुके हैं जिसका अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब उसकी वजह से जो चेंज होता था, विंडफॉल टैक्स लगता था
डोमेस्टिक अपनी कंट्री जो लगाती थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये बनी और एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई, क्या उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर एक पॉलिसी में चेंज किया गया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो नॉर्म्स होते हैं बोनस इशू को लेकर के, बाईबैक को लेकर के, स्टॉक स्प्लिट को लेकर के और डिविडेंड नॉर्म्स को लेकर के, वहाँ पर पीएसयू से रिलेटेड जो भी नॉर्म्स होते हैं उसको बैंक ने रिवाइज किया, जिसकी वजह से फायदा होगा जो इससे रिलेटेड कंपनीज हैं और कंपनीज के पास क्या होगा कि कैपेक्स बढ़ेगा। कंपनीज का कैपेक्स अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से उनके पास ज़्यादा कैश है। कैपेक्स का मतलब ये होता है कि आप कैश इन है, यानी बहुत अच्छा आपके पास कैश है और अगर आप कैश है तो उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ बनी। तो आज आप देखिएगा, आज आपको पीएसयू जो भी होंगे उसमें सब में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और जिसकी बदौलत ये हुई थी कि भाई सेंटिमेंट्स कल शाम को पूरी तरीके से बदल गया था और निफ्टी एक गैप अप अच्छे खासे, शुरुआत गिफ्ट निफ्टी 17-18 पॉइंट था, उसके बाद जो ओपनिंग आते आते 100 पॉइंट के आसपास हो चुका था और फिर देखिए क्या ओपनिंग करने के बाद कितनी अच्छी तेजी बनी है। आप ये समझ के चलिए कि 500-550 के ऊपर जब यहां पर टिका तो इसने 23,780 तक का दिया। ओके, गिरते हुए मार्केट जो लगातार गिर रहा था उसने यहां पर बहुत अच्छा मूव दिया। ठीक है, तो ये न्यूज आई थी और उसकी वजह से सुबह के फर्स्ट हाफ में तो आपको ये मूव करता हुआ नजर आया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड हाफ में क्या हुआ, जो एक नेगेटिव न्यूज है और जो कि ग्लोबल न्यूज है। ये तो डोमेस्टिक न्यूज के चला, अब एक ग्लोबल न्यूज आई। ग्लोबल न्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या न्यूज आई कि भाई जो एक वॉर चली आ रही है, लॉन्ग टर्म वॉर चली आ रही है उसको आप कह सकते हैं। यहां पर किसके बारे में कि मैं बात कर रहा हूं, यूक्रेन और रशिया। ठीक है, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक लॉन्ग टर्म वॉर चली आ रही है जिसका नतीजा ये हुआ कि आज यूक्रेन ने एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एटमस मिसाइल, ठीक है, एटेकम्स मिसाइल एक लॉन्च करी और ये लॉन्च देखिए एटेकम्स जो मिसाइल है ये मिली है उसको वेस्टर्न कंट्री से। आप समझ के चलिए कि यूक्रेन के पास कोई यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी नहीं है और एटेकम्स मिसाइल्स ऐसी कोई भी चीज़ उसके पास है ही नहीं। तो ये उसको यूएस से मिली है, यानी यूएस बीच में किसी भी तरीके से जैसे भी खुल के या पीछे से कहीं ना कहीं यूक्रेन ने उसको फायर किया रशिया पे और जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वहां से निकल के आ रहा है। पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि एटेकम्स मिसाइल्स होती क्या है। देखिए, एटेकम्स का मतलब होता है आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ठीक है, इसको लॉन्च किया जाता है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, ये क्या होता है कि किसी भी टेरिटरी में जैसे यूक्रेन से अगर फायर किया गया तो लगभग 300 किलोमीटर के अंदर जाकर के वो फायर कर सकते हैं, यानी आप सॉइल पर जाकर के वहां पर उस पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, आप कंट्री के जैसे कैपिटल जो भी है वहाँ के देश के जो सिटी है उसमें जाकर के वो हमला हो रहा है, बॉर्डर पे नहीं हो रहा, सिटी में जाकर के गिर रहा है, 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मिसाइल गिर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सॉइल अटैक आप कह सकते हैं और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके से ला रहा है, ये ला रहा है कि जो यहाँ से बयान दिया गया किसके द्वारा, पुतिन के द्वारा। उसको आप समझिए, पुतिन ने क्या बोला, पुतिन ने ये बोला है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर ये अटैक हुआ है तो हम अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी न्यूक्लियर जो भी उनके रूल्स हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से भी बन रहा है कि भाई यहाँ पर पुतिन साइंस अ डिक्री अलाउंग द न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट। ओके, तो साफ साफ बोल दिया कि भाई वहाँ पर वो अलाउ कर रहा है कि भाई आप यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अपना मार्केट यहाँ से जो सेकंड हाफ में, यानी आप देखिए ना, आपको मैं समझाऊं, ये आपको टाइम दिखेगा यहाँ पर, आपको ये दिखाते हैं टाइम क्या है। टाइम ये है ये देखिए 2 बजे के बाद जो ये तो एक तरीके से आप समझिए करेक्टफुल एक कैंडल बनी और उसके बाद जो कैंडल बनी है ये वाली आप देखिएगा 2:45 पर और ये था 23,700 पर और कहाँ पर आके क्लोज हुआ है 468 पर। ठीक है, यानी आप ये समझ के चलिए कि 15, 20, 25 मिनट में नहीं, 15, 30 और 35 मिनट के अंदर लगभग 250 से 300 पॉइंट यहाँ पर मार्केट पूरी तरीके से धराशायी होगा। जो भी गेन उसने बनाया था और वो 35 मिनट के अंदर सब उस गेन को यहाँ पर लूज किया। निफ्टी के केस में आप चाहे बैंक निफ्टी में देखिए, सब में ही ऐसा देखने को मिला। ठीक है, ओके, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और अगर यहाँ से हम यूएस मार्केट की बात करेंगे, देखिए अभी यूएस मार्केट ओपन है, मैं रात को शूट कर रहा हूँ, तो अब समझिएगा कि अगर मैं आपको यूएस मार्केट दिखाऊं तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स थोड़ा करेक्टिव नेचर है, नैस्डैक और एस&पी देखिए यहां पर आपको ये पॉजिटिव दिख रहे होंगे। ठीक है, पर एक चीज आप समझिएगा, ये पॉजिटिव नहीं थे, ये मॉर्निंग में पॉजिटिव मतलब मॉर्निंग मतलब जैसे अपना मार्केट क्लोज हुआ था तो उसके बाद यहां पर लगभग डाउ जोन्स में तो 500 पॉइंट की गिरावट थी और नैस्डैक में भी 200-250 पॉइंट की गिरावट थी, वहां से एक रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो अभी मेरे को कुछ चीज़ पता नहीं है। अब देखिए
क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपको लाइव मार्केट में नहीं पता लगता है, जब कुछ टाइम हो जाता है तब फिर वो न्यूज़ आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उसको समझिएगा, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव टेरिटरी में दोबारा से आ गया। और वही चीज़ आप देखिए गिफ्ट निफ्टी भी, अगर मैं आपको दिखाऊं, गिफ्ट निफ्टी अभी भी रन कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको गिफ्ट निफ्टी देखिएगा, गिफ्ट निफ्टी क्या चला है, एक बार मैं गिफ्ट निफ्टी निकाल देता हूँ, इसको एक बार फ्रेश हो जाने देते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 10:27 के आसपास अभी टाइम हो रहा है, और इसको नहीं 11:40 हो रहा है, और देखिए 122 पॉइंट के आसपास गिफ्ट निफ्टी तेज है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूएस में तेजी बनी है, न्यूज़ जो आई है पुतिन की तरफ से कहीं ना कहीं वो डील करती हुई नजर आ रही है, यानी इतनी इंपैक्टफुल नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से दोबारा से गिफ्ट निफ्टी यहां से रिकवरिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अपना मार्केट कल तो बंद है, पूरी तरीके से बंद है ऑन बिहाफ ऑफ असेंबली इलेक्शंस, पर यूएस मार्केट कल खुलेगा। तो इसकी वजह से आज मैंने बीटीएसटी वीडियो भी बनाई और मैं बिजी भी था, ठीक है, क्योंकि कोई बीटीएसटी कैरी करना बनता नहीं, क्योंकि 2 दिन यहां पर मार्केट ओपन है ग्लोबल और अपना बंद है। तो कहीं ना कहीं एक दिन पॉजिटिव चला और दूसरे दिन नेगेटिव चल गया, तो फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहां से दिख रहा है कि पुतिन ने जो बोला वो इतना इंपैक्टफुल यहां पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, अब इस हिसाब से हम क्या किस तरीके से तेजी मंदी देख सकते हैं और क्या क्या हमारे लेवल निकल के आते हैं, क्या हमारी जो डोमेस्टिक न्यूज़ थी वो यहां से फिर से एक रिकवरी दिखाएगी, तो उसके हिसाब से हम यहां पर एक बार ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी में क्या किस तरीके से प्लान करना है। देखिए अगर निफ्टी 23,550 के ऊपर चल गया, ठीक है, आप समझिए, मान लीजिए 100-125 पॉइंट गैप अप हुआ, और सकता है अभी कल भी चलना है, तो आप ये समझ चलिए कि 70-80 पॉइंट का गैप अप दिख रहा है, ठीक है। अगर मार्केट 23,550 के ऊपर सस्टेन किया, कहीं भी ओपन हो 23,550 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए निफ्टी के केस में, ओके। अगर ये सस्टेन किया तो आपको एक मूव जनरेट करेगा ये 23,610-620 तक का, ठीक है। अगर ये यहाँ तक पहुँच गया तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर जो यहाँ पे 23,600 के आसपास जो कॉल राइटर्स बैठे हैं या 23,500 पर बैठे हैं, वो यहाँ से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। 500 वाले तो क्लियरली पूरी तरीके से चले जाएंगे, और 620 के ऊपर फिर से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिल सकता है, और ये आपको ले जाएगा 23,730 तक। बहुत अच्छा खासा मूव दिख सकता है, ठीक है। अच्छा, 23,730 निकाला तो फिर ये अटेम्प्ट करेगा 23,800 निकालने के लिए, पर इसने जो आज हाई लगाया वो एक यहाँ से रेजिस्टेंस बन सकता है, यानी 23,780। अगर 23,780 निकाला तो भाई फिर आपको ये मूव देगा 23,820 तक का, ठीक है। एक फाइनल मूव आपको यहाँ तक का मिल सकता है दोबारा से, क्लियर। हो सकता है 23,780 को एक बार फिर से टेस्ट करे, फिर से मार्केट नीचे आ जाए करेक्ट होके, फिर आप ऊपर ये 820 तक जाए, ठीक है। तो इस पर आपकी पूरी नजर रहनी चाहिए, इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव मिलेगा, ये भी याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, डाउन साइड किस तरीके से मूव बनेगा निफ्टी में उसको समझेंगे। देखिए अगर हो सकता है कि कल आज नेगेटिविटी नहीं है तो कल आ जाए, है ना, तो भाई न्यूज़ है कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ओके। अब डाउन साइड अगर मूव मिलेगा तो देखिए आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग देखिए यहाँ पर इसने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस तो इसका 468 है, पर क्लोजिंग ऊपर आई है 520 पर, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग यहाँ पर आई है तो फ्लैट भी अगर ओपन हुआ है 520 के आसपास, तो जब इसको तोड़े यानी 460 470 को तोड़ेगा तो यहाँ से एक डाउन साइड मूव जनरेट हो सकता है, और वो आपको मूव दिला सकता है 23,420 तक का, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी रख लीजिए, क्योंकि 23,400 पर अच्छा खासा सपोर्ट है, 23,500 23,400 पर सपोर्ट बना रहा है, मार्केट इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर 400 के नीचे चला गया, आप बात समझ के चलिएगा, अगर 23,420 400 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो फिर ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करेगा और मार्केट फर्दर करेक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अगर 23,400 के नीचे गया तो एक मूव आपको मिल सकता है 23,360 मार्क कर लेते हैं, जो इसने अभी तक का लो लगाया है निफ्टी ने, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है 18 तारीख का लो। तो अगर 23,360 के नीचे निकला तो फिर भाई ये आपको अच्छा खासा मूव दे सकता है, और ये मूव आपको दिला सकता है 23,280 और 23,250 तक का मूव, ठीक है। ये मूव फिर मुझे आता हुआ नजर आता है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एसएल्स होंगे, और ये एसएल जब टिगर होना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट आपको 23,280 तक का मूव इजिली वे में दिखाएगा, क्लियर। बात समझ में आ गई। तो निफ्टी का ये केस बन सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है, तो फटाफट से बैंक निफ्टी को लगा लेते हैं। देखिए सेम चीज़, बैंक निफ्टी में एक अच्छा न्यूज़ आउटफ्लो हुआ और उसके बाद फिर वही डे लो पर आकर के, मतलब अभी समझ के चलिए पूरा गेन्स एक तरीके से वाइप आउट होता हुआ नजर आया, ठीक है। चलिए अब किस तरीके से प्लान करना है उसको समझ लेते हैं। देखिए भाई अगर आप इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस देखेंगे तो 50,000, ये आपको दिख रहा है 50,466 है, ओके। पर क्लोजिंग प्राइस देखिए कितना ऊपर आया है, 50,626,
ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये गैप अप ओपन होता है तो ये चार्ट पर बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन होगा। ठीक, अब पर प्लान आप क्या करेंगे, देखिए प्लान आप एक ही केस में करेंगे 50-750, ठीक है, इससे पहले मत बैठेगा इसमें। 50-750 के ऊपर चलेगा तो एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है और ये तेज़ी आपको ले जाएगी यहाँ से कहाँ तक, ये जो उसने हाई लगाया है कहाँ तक का, ये आपको दिख रहा है 950 970 तक का इसने हाई लगाया है, एक बार फिर इसको टेस्ट करेगा। क्लियर, निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, अगर इसके ऊपर इसको निकाल दिया तो फिर एक आपको मूव दिलाएगा 51,100। क्लियर, अगर 51,100 पर आकर के मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता है तो भाई 51,000 पे जो कॉल राइटर बैठा है उसको डर लगेगा और वो यहाँ से निकलेगा। क्लियर, उसको हटना ही पड़ेगा और कोई केस नहीं है, लॉस लेके जाएगा नहीं और फिर आपको ये शॉर्ट कवरिंग मूव दिलाएगा और ये शॉर्ट कवरिंग मूव आपको बढ़िया खासा दिख सकता है 200-250 पॉइंट ऊपर, यानी 51,370 ये आपका फर्स्ट मूव और 51,370 निकाला तो ये 51,550 तक का मूव आपको यहाँ से दिखा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। 550 का निकाला तो फिर 800 मत सोचिए, फिर तो आप 52,000 सोचिए क्योंकि इसके बाद 52,000 पे जा करके ही टिकेगा यहाँ से कॉल राइटर। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए डाउन साइड देख लेते हैं। डाउन साइड किस केस में, आप देखिए 250 125 150 पॉइंट के ऊपर इसमें क्लोजिंग आई है तो भाई आप डाउन साइड एक ही केस में करिएगा। अगर इसने ये आज मतलब बुधवार का लो इसने तोड़ा यानी 450 के नीचे निकला तो फिर ये यहाँ से डाउन साइड मूव जनरेट कर सकता है और ये डाउन साइड मूव आपको ले जाएगा 50-250 तक, यानी लगभग 200 पॉइंट का मूव आपको ये दिला सकता है। क्लियर है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी तेज़ी बनी है और एफ आई यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक सेलिंग में आ जाएंगे तो इनको एक लिक्विडिटी मिल जाएगी। ओके, इसको मैं एक बार रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ जिससे आपके लिए ईजी रहेगा कि किस तरीके से आपको मार्क करना है। ठीक, अब 50-250 के नीचे निकला तो आप ये समझ लें कि यहाँ पर पुट राइटर का बहुत अच्छा कन्वेंशन है। ओके, तो यहाँ पर आप ये सोचें कि वो एक फास्ट मूव मिल जाए, नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50,150 तक का मूव मिलेगा और यहीं तक आपको अपनी पूरी क्वांटिटी को बुक कर लेना क्योंकि ऑप्शंस में स्पाइक यहाँ पर नहीं देखेगा। ऑप्शंस में स्पाइक देखेगा जब 50,000 के नीचे निकलेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है, यूएस से भी अब यूएस रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है तो हो सकता है कि हमारा यहाँ से दोबारा से एक बार रिकवरी ट्रेड बने। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।